फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, तो मैंने हमेशा बोला था मेरी अशनूर है, और उसने बोला था तू है। तान्या। ड्रामा। तान्या मेरे से कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुई थी। इज रनिंग अ डेली सोप देयर। ओके। जैसे कलर्स पे बहुएं होती हैं, साड़ी वाड़ी पहनती हैं, रेडी होके रहती हैं, एक सास है। लाइफ में ऐसे लोग आते हैं आपकी जो सोशल पैरासाइट्स होते हैं, फेम डिगर्स होते हैं। These claims are baseless and ये मेरा पास था। I was scared when I got married. I was out there, जो मेरे अंदर था वो मेरे जुबान पे था, वो मेरे इमोशंस मैंने कहीं हाइड नहीं करे। You were intimidated with me. बट जब मेरी अशूर से बात हुई तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत सिमिलर थे। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बजाज एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एचटी सिटी। Hello and welcome to HT City. This is me, Vishakha Pandit, and today I have with me one of such contestants जो unfortunately घर से बाहर हो गए हैं, but इनकी गेम देखकर हमें काफ़ी हद तक मज़ा आया। but हम उन्हीं से जानते हैं कि that उनका सफ़र कैसा रहा। अभिषेक, firstly welcome on HT City. If I may ask you, सिंक इन हुआ है कि घर से बाहर आ गए हैं, जर्नी खत्म हो गई है? Were you expecting this? I was not expecting, to be honest. I wanted to win the show and I have given my 100%, like more than 100%. मैं तो जान लगा दी थी, but I was not expecting and ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, it's a game. But what went wrong according to you? They could sense I was getting stronger. Okay. Yeah. So they played it against you so that आपको कैसे निकाला जाए? They played. They found the right opportunity and I think they did the thing. प्रणीत को मौका दिया गया चूज करने का। हाँ. That was that hurting that he chose you? It was, yeah, it was. It was. क्योंकि जब भी हमारी बात हुई थी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, तो मैंने हमेशा बोला था मेरी अशनूर है, और उसने बोला था तू है। तो जब ये हुआ तो इट वाज हर्टिंग, ठीक है। एंड सलमान भाई ने बोला था कि आपको किसका लगता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कौन सबसे ज़्यादा एंगेजिंग है, ये वो उन्होंने बोला था। बिल्कुल। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि अशनूर शी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ऑफ कोर्स शी वॉज देयर आउट देयर फुल ऑन। मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने पूरी जान लगाई थी। मैं चाहे कैप्टेंसी टास्क को, चाहे डे वन से मैंने पूरा दिल खोल के रखा था। ऐसा कोई इमोशन नहीं था जो मैंने अंदर छुपा के रखा हो। आई वॉज आउट देयर, जो मेरे अंदर था वो मेरे ज़ुबान पे था, वो मेरे इमोशंस मैंने कहीं हाइड नहीं करे। चाहे वो दोस्ती हो, मैंने दोस्तियाँ निभाई, चाहे किसी से भिड़ना हो, कैप्टेंसी टास्क हो, इमोशनल हुआ हूँ, मैंने कहीं भी अपने इमोशंस को हाइड नहीं किया। आई वॉज वेरी रियल फॉर द शो। तो मुझे लगा था यार मैं जीत सकता था ये शो। While you say that you were very real for the show, जनता की तरफ से पूछूं या अपनी तरफ से पूछूं, सवाल वही रहेगा। अशनूर के साथ आपका जो इक्वेशन है, क्या वो गेम के लिए था या वो एक्चुअल एक जेन्युइन कनेक्शन है? देखिए, मैंने सबसे बात करने की कोशिश की थी जब मैं गया था, तो आई वॉज वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन। करेक्ट। बट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग थे एंड फ्यू वर इंटिमिडेटेड विद मी। बट जब मेरी अशूर से बात हुई तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत सिमिलर थे एंड वी शेयर द सेम मॉरल वैल्यूज। कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन था, जो हमारा थॉट प्रोसेस था, वो सिमिलर था। एंड विद द टाइम इट स्टार्टेड ग्रोइंग, इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। मेरी आवेश से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मेरी मृदुल से भी थी, मेरी जीके भाई से, देन प्रणीत से। बट उसके साथ क्या था, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत सिमिलर था, वो कहीं ना कहीं मुझे समझ रही थी। एंड तो उससे मेरा कनेक्शन और स्ट्रॉन्गर होता गया, और जब आवेश गया तो वी केम मोर क्लोजर। करेक्ट। एंड इवन प्रणीत केम क्लोजर, तो हमारा और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता। इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, इट वाज नेवर फॉर द गेम। मैंने कोई भी चीज़ वहाँ पे प्लान करके या रिलेशन स्ट्रेटेजाइज करके कभी नहीं करे। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से बनाए हैं, मैंने दिमाग से नहीं बनाए, दिल से बनाता था मैं रिश्ते। तो अभी फिलहाल अगर मैं पूछूं, वो दोस्ती है या दोस्ती से ज्यादा है, प्यार है, इक्वेशन है, क्या है? ट्रूली फ्रेंडशिप। ट्रूली फ्रेंडशिप। वेल, एक चीज ये कहना पड़ेगा कि घर के अंदर जितने मुद्दे उठे होंगे, घर के बाहर भी आपकी जिंदगी काफी मुद्दे में रही, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ वाज लाइक द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आपकी एक्स वाइफ ने काफी क्लेम्स लगाए, कि चीटिंग क्लेम्स लगाए, डोनाल्ड के साथ ही वाज देयर एंड ऑल दैट, बहुत बहुत क्लेम्स लगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? These claims are baseless and ये मेरा पास था हमारा। और मैं बहुत, जब मैं I was kid when I got married. तो और मेरा पहला प्यार था। तो पास की बातें पास में रही, और हम म्यूचुअली एग्रीमेंट से हम अलग भी हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक जब मैं पहुँचा हूँ, मैं बहुत मेहनत करके पहुँचा हूँ। सालों की मेहनत है, रात दिन एक किया है मैंने। और कोई उस फेम को मिसयूज करे, एक्सप्लॉइट करे, मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। एंड लाइफ में ऐसे लोग आते हैं आपकी जो सोशल पैरासाइट्स होते हैं, फेम डिगर्स होते हैं। आई थिंक आप लोगों को भी उसे अवॉइड करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको इंटेंशन पता चल जाती है, जो इतने सालों में नहीं हुआ, क्यों जब
आई वॉज ऑन द राइज, लोग आ रहे हैं बाहर. So will you be taking an action against her because कहीं ना कहीं she's gone around and आपकी image खराब करने I के think लिए people have told her enough. People have understood. People are with me. I think I focus more on my success. So, and success is the purest form of revenge. Who do you think is a misfit in the game currently? Misfit. I think everybody is playing their best game. But then who do you think, if not you, that person should have been out? All. All. Because I was going for the trophy. Correct. I was going for the trophy. घर के अंदर आपकी काफी लड़ाइयाँ रही हैं अभिषेक, काफी मुद्दों पे आपने स्टैंड भी लिया और काफी मुद्दों पे कहीं ना कहीं आपके कलेश वर्ड यूज करना कि मुझे बसीर के साथ हुआ, कोनिका जी हैं, तान्या है, एंड देन काफी लोगों के साथ. उस पे अगर मैं चर्चा करूं तो उनके साथ घर से बाहर आने के बाद आप इक्वेशन रखना चाहेंगे और उनके साथ लड़ाई के बारे में कुछ क्या बता. देखिए, जितने भी लोग थे वहाँ पे, मेरे वहाँ पे दोस्त थे, कोई दुश्मन नहीं था. करेक्ट. मैंने किसी से दुश्मनी नहीं रखी. वो सब सिचुएशनल चीजें थी. वो लोगों ने वैसा रिएक्ट करा जैसे वो हैं. करेक्ट. जितना उनको अक्ल है, जितने उनके मॉरल वैल्यूज है, जितने उनको समझ है, उन्होंने वैसा रिएक्ट किया है. मैंने अपनी मॉरल वैल्यूज को इंटैक्ट रखा है. मैंने अपने प्रिंसिपल्स पे रहा हूँ. मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया. इवन इफ द सिचुएशन वाज गोइंग रॉन्ग, आई ट्राइड टू बी इन माय मॉरल आपकी वैल्यूज. कैप्टनसी को भी काफी क्वेश्चन किया गया और बोला गया कि दैट आपके राज में जगह काफी मेसी रही एंड चीजें साफ नहीं थी और काफी क्रिटिसाइज किया गया बसीर के द्वारा. उसमें आपको लगता है कि वाज इट राइट और वाज ही ट्राइंग टू ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन? देखिए, ये वही लोग हैं जो मुझे कह रहे थे मैं चीजें ऊपर नीचे कर देता हूँ, ड्यूटी ढंग से निभाता नहीं हूँ. हम सब कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे. करेक्ट. लेकिन जब मैं कैप्टन बना तो ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? घर की थी. करेक्ट. अगर घर में ऊपर नीचे चीजें हो रही थी, वो घर वाले जानबूझ के कर रहे थे, मतलब पहले भी. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं वो खुद ही जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, सो दैट दे कैन क्रिएट अ ड्रामा आउट ऑफ इट. एंड आई वाज बीइंग प्लेफुल, क्योंकि उन लोगों को दिल नहीं दिखता, उनको बहुत दिखावे की चीजें पसंद होती हैं. एंड आई ट्राई टू, और जितना भी मेरा आक्रोश था जो उनके अगेंस्ट था, जब मैं कैप्टन बना और मैं खुद जीत के बनाऊं, मैं हमेशा बोला था कि मैं जब बनूंगा मैं जीत कर बनूंगा. ये लोग मुझे कभी वोट नहीं करेंगे. बिल्कुल. जब लोगों के हाथ में होऊंगा मैं, मुझे ये बाहर कर सकते हैं, मुझे हरा सकते हैं, मुझे कभी जीतने नहीं देंगे. मैं बना वो कैप्टन, अपने दम पे बना, लड़कर बना, भिड़कर बना. तो उस वजह से मेरा जो आक्रोश था वो भी थोड़ा शांत हुआ. एंड दिस वाज डिफरेंट मी एंड आई वाज वेरी काम एंड कंपोज. आई ट्राई टू बी प्लेफुल एंड वो लोगों को अच्छा भी लगा. तो बट बसीर के बारे में क्या कहेंगे कि दैट उनके क्लेम सही थे दैट यू आर एक्चुअली वेरी मेसी इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर यू नॉट कीपिंग द हाउस क्लीन एज पर व्हाट ही वाज सेइंग, या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक गेम के लिए उस मुद्दे को बहुत स्ट्रेटेजाइज कर रहा था? वो गेम को, उसके जितने भी मुद्दे थे वो नॉमिनेशन से पहले उठाता था और अपने लोगों के भी उठा देता था ताकि वो नॉमिनेशन से बच सके. करेक्ट. जैसी नॉमिनेशन खत्म होती थी, नॉमिनेशन वाले दिन वो दोस्ती करता था. उसके बाद वो फिर से वही जो सबके साथ होता था, वो फिर से उनको पॉइंट आउट करता था, रहता था वो जो भी स्कोर करना होता था. हमने जब जीशान से भी एविक्शन के टाइम पे बात करा था तो जीशान ने बिल्कुल सिमिलर एक लाइन दी थी कि वीकेंड के बार पे तान्या, फरहाना और ऐसे बाकी लोग भी देखते हैं कि सलमान सर किसके बारे में क्या कहेंगे और उसके हिसाब से अगले हफ्ते में उनकी जो इक्वेशन या बॉन्ड्स है और लड़ाइयां हैं वो फ्लो आउट होती हैं. क्या ऐसा हो रहा था घर में? 100%. वो वीकेंड के बार पे देख रहे थे किसको इंपॉर्टेंस मिल रही है और किसके अगेंस्ट बात हो रही है और किसके फेवर में बात हो रही है. जिसके अगेंस्ट बात होती थी वो उससे लड़ लेते थे, जिसके फेवर में बात होती थी उसके साथ हो जाते थे. और नॉमिनेशन से पहले वो सबसे दोस्ती रखते थे. करेक्ट. वो कहीं बिगाड़ते नहीं थे. नॉमिनेशन के बाद फिर से वो इक्वेशन खराब करने की कोशिश करते थे. और जब उनको पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है वीकडे में, करेक्ट, तो वो उस चीज को क्या करते, जिसके साथ गलती हुई है उसके दोस्त बनने की कोशिश करते थे. ओके. ताकि वो जो मैटर है वहीं पे दब जाए, वो बात उठे ना. तो ये वो उनकी बहुत स्ट्रेटेजाइज करते थे, वो रिलेशन स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे. तान्या के गेम के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी लेके आई है कि वो इस तरीके से प्ले कर रही है कि भाई जैसे लोग बाहर बोलते हैं कि वो एक डेलुलू में है, तो आपको लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी के साथ आई है और रियल लाइफ में वो ऐसी नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं दिस इज व्हाट शी इज डूइंग इज द रियल तान्या आउट देयर? देखिए, तान्या मेरे से कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुई थी. ओके. तो मैंने उसको कभी इसलिए नॉमिनेट नहीं किया. मैंने एक बार किया था जब उसने मुझे भड़काया था गौरव भाई के अगेंस्ट, तो मुझे वो बहुत ही प्रोवोकिंग लगा था और मैंने उसे बोला भी था. बट जहाँ तक रही वो कौन है और किस तरीके से उसकी गेम है, मुझे लगता है वो बहुत कुछ चीज़ें पोर्ट्रे करती है. ओके. शी इज़ रनिंग अ डेली सोप देयर.
ओके जैसे कलर्स पे बहुएं होती हैं, साड़ी वाड़ी पहनती हैं, रेडी होके रहती हैं, एक सास है, एक लड़का जिसे वो प्यार करती है उसको रिझाने की कोशिश कर रही हैं, और एक भाई है उसका जिसको वो भाई मानती है। तो उन्होंने सबको नाम दे रखे थे, रिश्ते बना रखे थे उनके साथ, उस हिसाब से वो बिहेव करती थी, उसको ट्रैक बना के चलती थी। ओके उनकी लाइफ में हर दिन नए ट्रैक्स आते थे। वो किस दिन, मैंने अगर आप नोट करोगे, जब एपी फिज वाला टास्क था सब उसने कहा मेरे अगेंस्ट हो गया, वो वाइट साड़ी पहन के बैठी, वो मातम बना रही थी एक तरीके से। तो जहाँ ओके कभी वो बहुत उस तरीके से रहती थी, जी बहुत प्लान करती थी वो चीज़ें, और वो कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करती थी। हमारे दिमाग में बहुत बातें चल रही होती, लेकिन हम कभी अकेले बैठ के बड़बड़ाते नहीं है, इतनी बातें नहीं करते बिल्कुल है। हमारे दिमाग में रहती हैं, हमें कोई चाहिए होता है नेचुरल जो ऑर्गेनिक होता है। बट लेकिन टीवी शोज आप देखोगे बहुत चीज़ें वॉइस ओवर्स को बोल के बात करते हैं। बिल्कुल उसने वही एक पैटर्न देखा था, तो वो बहुत चीज़ें बोलती थी, ओके अपने थॉट्स को हर बार बोलती थी। तो वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो बहुत इन्फ्लुएंस थी डेली सोप से। बट मैं कहना कहूँगी शहबाज का भी उनके साथ वो एक जुगलबंदी बनी रही जहाँ वो उनकी लेग पुल करते थे, लेकिन आपके साथ शहबाज की एक लड़ाई हुई जहाँ पे फैमिली नेम को ड्रैग कर लिया गया और बहुत ब्लो आउट ऑफ हुआ वो चीज़। उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है वो सही था, परिवार का बिल्कुल नाम? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। मुझे लगा वो सबसे ज़्यादा गलत वहीं पे था, और उसको वो सब बातें बोलनी ही नहीं चाहिए थी। ही वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, एंड इनफैक्ट मैंने उसको समझाया था, वो मजाक के नाम पे अपने दोस्तों के मजाक बनाता था, बिल्कुल उनकी इमेज गिराने की कोशिश करता था। और मैंने उसको सेकंड नहीं समझाया था, मैं तू फन करता है सही है, बट तू किसी का मजाक मत बना, ठीक देयर है हैज़ टू बी अ लिमिट। करेक्ट और वो उसको बात बुरी लगी, इसकी वजह से वो पूरा भड़का, जो भी उसको हुआ कि अच्छा ये मुझे समझा रहा है। एंड विद द टाइम लोगों ने भी उसको वही समझाया, सलमान सर ने भी वीकेंड के बारे में यही बोला कि आप बिलो द बेल्ट बहुत बातें करते हो, बिल्कुल आप उसको छोड़ो, आप इरिटेटिंग लग रहे हो। ओके फन होना अच्छी बात है, बट किसी का मजाक बनाना इज बैड, आपको लिमिट पता होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि नॉमिनेशन पे आने से पहले लोग अगर कोई बड़ी बात हो जाए तो करेक्ट उसको दबाने की कोशिश क्या करते हैं, उससे दोस्ती करते हैं। तो जब वो बात हुई थी उसने मुझसे सॉरी मांगी, देन ही ट्राइड टू बी, उसने उस चीज की सॉरी नहीं मांगी, उसको लगा था मुद्दा थोड़ा दब हाँ जाएगा। उसने उस चीज की सॉरी नहीं मांगी जो उसने मुझे बोला था। वो उसने उसको सॉर्ट करने की कोशिश करी कि मुद्दा थोड़ा शांत हो जाए, हाँ बट इट वाज सच अ बिग थिंग, कैसे कोई आप इग्नोर कर सकते हो आप। मुझे लगा वो दैट वाज अननेसेसरी। एंड बट अगर मैं सलमान सर जैसे आप कह रहे हैं, मैं अगर उनकी बात करूं, आई रिमेम्बर इनिशियली जब वीकेंड्स आ रहे थे और हफ्ते निकल रहे थे, कहा जा रहा था सलमान अमाल को लेके काफी बायस, लेकिन अभी अमाल फिलहाल घर में नहीं है। तो आपको लगता है कि सलमान सर अपने पर्सनल फेवरेट्स को ही एक तरीके से वीकेंड के बार में सामने ला रहे थे या उन पर चर्चा कर रहे थे, या वो सबके तरफ एक बराबर चल रहे थे? क्या सीन है? मुझे लगता है हर सिचुएशन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, हम्म तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जिस सिचुएशन में होता था वो उसको रखते थे। वो हो सकता है कभी वो मेरे फेवर में था, कभी किसी के फेवर में था, और तो वो ऐसा मुझे नहीं लगा। बट जहाँ तक रही अमाल की बात, उसकी बहुत बैड लैंग्वेज है, ही हैज़ यूज फिल्दी वर्ड्स, एंड करेक्ट आई थिंक नोबडी शुड हैव यूज दैट, एंड चाहे वो किसी के लिए भी हो। इनफैक्ट उसने बहुत बदतमीजी की थी, बट आई वॉज आई वॉज बीइंग रिस्पेक्टफुल, एंड तरीके से मैंने हैंडल करी। मैं उस लैंग्वेज में मैंने कभी बात नहीं करी, तो मुझे लगता है कि उसको नहीं करना और उन्होंने कहीं ना कहीं आवेज और नगमा की भी पर्सनल लाइफ पे काफी टारगेट चाहिए। किया Yes. और उनको बोला कि लेकिन 20 लाख रुपए देता हूँ तभी ये लोग मेरे से इतने अच्छे हैं। तो वो आपको लगता है कि गेम के लिए ये सब करना वो वो सही? थॉट प्रोसेस बहुत खराब है। आप किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हो अपनी गेम के लिए, किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो कि ताकि आप खुद उठ सके, मुझे लगता है वो बहुत ही गलत चीज़ है। आप अपने आप को उठाओ, तो किसी को गिराने की जरूरत नहीं होती आगे बढ़ने के लिए। मुझे नहीं अच्छा लगा। वेल यू से व्हेन यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, घर में डेमोक्रेसी का ये इस बार का थीम था। और वहीं जब आप आई थिंक कैप्टनसी में थे तो नीलम जी ने घर के टास्क करने में, और वैसे भी इनिशियली वो काफी रेजिस्टेंस दिखा रही थी। तो आपको लगता है कि ये उनका तरीका था कि भैया अगर मैं सीधे सीधे काम कर लूंगी तो शायद नजर में नहीं आऊंगी, और अगर मैं रेजिस्टेंस दिखाऊंगी और ऐसे हल्ला करूंगी तो शायद, तो क्या लगता है उनके व्यवहार के बारे ये में? काफी लोगों का ये तरीका है वहाँ पे, अच्छा वो इस तरीके से काम करते हैं वहाँ पे। उनको लगता है ड्यूटी छोड़ दोगे तो घर का अब इशू बन जाएगा, उनके पास दे हैव नथिंग एल्स टू ऑफर। ओके तो टू बी सीन दे हैव डन दैट, मैनी पीपल दे डू हैव डन दैट, कि ड्यूटी छोड़ दो, ये छोड़ दो, दिखेंगे। तो ऐसा है। बट आपको लगता है अब आपको घर में जाने का अगर मौका मिलेगा तो आप क्या डिफरेंटली करेंगे? मैं आई बी रियल, मैं डिफरेंट किसी तो का आप रियल सोचता नहीं नहीं। थे अभी तक? आई बी रियल ऑफ कोर्स, मतलब जैसे मैं पहले था वैसे ही रहूंगा। ओके सिचुएशंस विल बी डिफरेंट बिकॉज पीपल विल बी शॉक्ड, दे विल सी। आखिरी में सिर्फ इतना कि मैं कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी, आप क्विकली उनके बारे में एक लाइन या मे बी शायद एक वर्ड जो आपके दिल में आता है गेम को डिफाइन करते हुए, वो आप बता सकते हैं। गौरव? गौरव प्लांट। प्लान्ड। ओके फरहाना? फरहाना ब्लंट। तान्या? ड्रामा। नीलम? नो इंडिविजुअलिटी। प्रणत?
Pranit, weak, मृदुल, soft, अशनूर. best. आखिरी में विनर टॉप 3 या टॉप 5 किसको देखते हैं, लेकिन उस मुकाम पे Ashnur को. टॉप 5 में. I don't think about the top 5. I just think about the winner. I think she should be the winner. You think that she has the potential to Yeah, she reach has the potential. Yeah. to be the winner. Yeah. Well, thank you for your time, Abhishek. Well, that was Abhishek for you, and this is me, Vishakha Pandit, signing off from HT City.